झांसी में अंधे कत्ल का पुलिस ने कर दिया खुलासा, जहां बीते 13 अगस्त को टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र के किशोरपुरा गांव में एक खेत पर बने हुए कुएं में 2 बोरियों में शत-विशत अवस्था में पड़ी मिली थी एक महिला की लाश, जिसके लिए पुलिस ने 18 टीमें लगाकर मामले की छानबीनी। तब जाकर मंगलवार को टीकमगढ़ निवासी 35 वर्षीय रचना यादव के रूप में की गई थी शव की शिनाख्त। पुलिस जांच में सामने आया कि रचना पूर्व प्रधान पर शादी का बना रही थी दबाव, जिस पर उसके प्रेमी पूर्व प्रधान ने ही अपनी गर्लफ्रेंड की गला घोंटकर कर दी हत्या। इसके बाद लाश के कर दिए 7 टुकड़े, जिनमें से 3 टुकड़ों को बोरियों में भरकर फेंक दिया कुएं में, बाकी टुकड़ों को 7 किलोमीटर दूर नदी में फेंकाया था। 9 अगस्त को हुई इस वारदात में उसके 2 साथी भी थे शामिल। पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए बुधवार को महेवा गांव के पूर्व प्रधान संजय पटेल और उसके भतीजे संदीप पटेल को किया गिरफ्तार। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने नदी के अंदर से महिला का सर समेत अन्य बॉडी के पार्ट कर लिए बरामद। पुलिस ने संजय पटेल और संदीप पटेल को भेज दिया है जेल, जबकि अभी एक आरोपी प्रदीप उर्फ दीपक अहरवार है फरार, जिसकी तलाश में जुटी है पुलिस। ललितपुर में नारहट थाना क्षेत्र में हथियार लहराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा किया गया है दर्ज। डोंगरा कला चौकी प्रभारी गौरव कुमार ने इस संबंध में शिकायत कराई है दर्ज। पुलिस जांच में सामने आया कि 17 अगस्त की रात नीमखेरा गांव का है यह वीडियो, जिसमें 18 वर्षीय हर्ष लोधी अपने दादा पंचम सिंह की लाइसेंसी बंदूक लहराता आ रहा था नजर। साथ में 17 वर्षीय दिनेश उर्फ सौरभ एयर गन से बना रहा था रील। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कार्रवाई की शुरू। जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मड़ेपुरा में सोमवार को पत्नी से पारिवारिक विवाद के चलते यमुना नदी में डूब गए थे पिता समेत उसकी 2 मासूम बच्चियां। घटना के पूरे 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक किसी का नहीं लग सका है सुराग। महोबा से बुलाई गई पीएसी की विशेष गोताखोर टीम और स्थानीय पुलिस लगातार चला रही है सर्च ऑपरेशन। बुधवार को भी मोटर बोट की मदद से यमुना नदी के लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में की गई तलाश, लेकिन नहीं मिली कोई सफलता। दमोह के देवरान गांव में अक्टूबर 2022 में हुए तिहरे हत्याकांड में कोर्ट ने 6 लोगों को ट्रिपल उम्र कैद की सुनाई सजा। मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट उदय सिंह मरावी की कोर्ट ने सुनाया फैसला। एक ही परिवार के हैं सभी दोषी। मामले में दोषी मुख्य आरोपी जगदीश पटेल, उसकी पत्नी वंदना, मनीष, सौरभ, घनश्याम, कोदूलाल को सुनाई गई है सजा। सभी ने साथ मिलकर पड़ोसी मानक अहरवार, उनके पिता घमंडी और मां राज प्यारी अहरवार की गोली मारकर कर दी थी हत्या। घटना के 2 दिन बाद ही सभी आरोपियों को कर लिया गया था गिरफ्तार। जहां झांसी से अपने भाई के साथ घूमने आए 19 वर्षीय सुमित कुशवाहा की नदी में डूबने से हो गई मौत। मंगलवार दोपहर अपने भाई शुभम के साथ ओरछा पहुंचा था सुमित, जहां दोनों भाइयों ने पहले रामराजा सरकार मंदिर के किए दर्शन। इसके बाद इको टूरिज्म स्थल की ओर निकले वे। वन अभ्यारण्य क्षेत्र में टिकट लेकर पचमढ़िया और अन्य इको स्पॉट घूमने के दौरान शिकारगाह की छोटे पुल पर पहुंचे दोनों। पुल पार करते समय सुमित की फिसल गई बाइक और नदी में जा गिरा वे, जिस पर भाई शुभम ने तुरंत परिवार को दी सूचना। मौके पर पहुंचे परिजन और पुलिस ने गोताखोरों की मदद से की खोजबीन, लेकिन नहीं मिली सफलता। बुधवार सुबह SDRF की टीम ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन और सुबह करीब 9 बजे पचमढ़िया क्षेत्र से सुमित का शव कर लिया गया बरामद। जैसे देखते ही परिजनों में मच गई चीख पुकार और उनका रो रो कर हुआ बुरा हाल। महोबा में पुरानी रंजिश के चलते दबंग परिवार ने एक युवक पर चला दी गोलियां। जहां अजनर थाना क्षेत्र के पुरवा पनवाड़ी गांव में रहने वाले 28 वर्षीय सुगर सिंह पाल बीती रात खड़ा हुआ था अपने दोस्त के घर के बाहर। तभी वहां पहुंचे गांव के ही महेश राजपूत, उसका पुत्र राहुल और भाई जानकी, जिन्होंने कहासुनी के बाद सुगर सिंह पर अवैध तमंचे से कर दिया फायर, जिसमें वह गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। वहीं कुलपहाड़ क्षेत्राधिकारी ने बताया कि इस गोलीकांड में एक अन्य व्यक्ति भी हुआ है घायल। दोनों पीड़ितों की तहरीर पर केस दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ में बीती रात को सिविल लाइन रोड पर स्थित केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक के सरकारी बंगले के पास से 43 वोटर ID हुए हैं बरामद। खास बात यह है कि जली हुई हालत में मिले हैं कई वोटर ID। आशंका जताई जा रही है कि इन्हें जलाने की गई है कोशिश। घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार और पटवारी समेत मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने इन कार्ड्स को कर लिया है जब्त। पूरे मामले की जा रही है जांच। तहसीलदार सत्येंद्र सिंह गुर्जर ने वोटर ID कार्ड्स के दुरुपयोग की जताई आशंका। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी में पत्नी की हत्या में पति को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने कठोर कारावास की सुनाई सजा। जहां पूंछ थाना क्षेत्र के चितुआ गांव में रहने वाला रामशरण उर्फ बबलू राजपूत ने 2 जनवरी 2021 को अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी पर फरसा से कर दिया था हमला, जिसमें उनकी मौके पर ही हो गई थी मौत। इस मामले में सभी गवाह हो गए थे पक्षद्रोही, जिस पर कोर्ट ने तमाम साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रामशरण को दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सुनाई सजा और 50,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। वहीं कोर्ट में झूठी गवाही देने वाले वादी लाखन सिंह राजपूत और आरोपी के चाचा के खिलाफ परिवाद दर्ज करने के दिए आदेश। महोबा के जिला अस्पताल में एक 18 वर्षीय युवक को इलाज से कर दिया गया वंचित। जहां रामनगर निवासी रश्मि गोस्वामी अपने पुत्र रवि को तेज पेट दर्द और सांस लेने में तकलीफ के कारण रात में लेकर पहुंची इमरजेंसी वार्ड। यहां उन्होंने मरीज को ऑक्सीजन और तत्काल इलाज की मांग, लेकिन अस्पताल कर्मियों ने न केवल इलाज से कर दिया मना बल्कि उनके साथ ही भी किया अभद्र व्यवहार। मजबूरन अपने बेटे को लेकर इमरजेंसी गेट पर बैठ गई मां। वहीं करीब आधे घंटे तक इमरजेंसी गेट पर जमीन पर तड़पता रहे युवक। इस दौरान ना तो किसी डॉक्टर ने दिया ध्यान और ना ही स्टाफ ने की मदद। अस्पताल के गार्ड और स्टाफ ने महिला को वहां से भगाने की कोशिश। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मीडिया और पुलिस, तब जाकर अस्पताल प्रशासन ने युवक को किया भर्ती। झांसी का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान यानी ग्रासलैंड अब मवेशियों के साथ ही बायो एनर्जी के लिए भी उगाएगा चारा। इसमें बुंदेलखंड के किसानों की भी होगी मोटी कमाई। नेपियर ग्रास से वैज्ञानिक पैदा करेंगे बायो एनर्जी। इसके लिए ग्रासलैंड ने रिलायंस के साथ 100 करोड़ का किया है अनुबंध। इसको लेकर कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने कहा कि हम 63 साल से मवेशियों के लिए कर रहे हैं काम, अब इंसानों और पर्यावरण के लिए भी करेंगे काम। झांसी के सदर बाजार स्थित बलदाऊ मंदिर पर प्रतिवर्ष मटकी फोड़ प्रतियोगिता का किया जाता है आयोजन। इस वर्ष यह कार्यक्रम इसलिए रहा बेहद खास क्योंकि यह था 100वां आयोजन। शाम 6 बजे मेले का हुआ शुभारंभ। तत्पश्चात मंदिर में आरती हुई संपन्न। इसके बाद मटकी का किया गया पूजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में MLC बाबूलाल तिवारी व विधायक पुत्र परन शर्मा रहे उपस्थित। अतिथियों के आगमन पर तिलक व माल्य अर्पण कर उनका किया गया स्वागत। तत्पश्चात फीता काटकर कार्यक्रम की गई शुरुआत। काफी प्रयासों के बाद महाकाल नई बस्ती कमेटी ने मटकी फोड़कर प्रतियोगिता में जीत की हासिल। प्रतियोगिता में विजयी टीम को डॉक्टर संदीप सरावगी द्वारा उत्साहवर्धन हेतु 11,000 रुपए का दिया गया अतिरिक्त नगद पुरस्कार। कार्यक्रम में फूलों की होली तथा मथुरा की कमेटी द्वारा रासलीला का भी किया गया आयोजन। झांसी के राजकीय संग्रहालय में राधिका फिल्म द्वारा झांसी गॉट टैलेंट के ऑडिशन का किया गया आयोजन, जिसमें करीब 150 प्रतिभागियों ने अपने हुनर का बिखेरा जलवा। किसी ने रैंप पर मॉडलिंग कर लूटी वाहवाही, किसी ने अपने डांस से जजेस का जीता दिल, तो किसी ने अपनी मधुर आवाज से सिंगिंग में लोगों को कर दिया मंत्रमुग्ध। निर्णायक मंडल में काजल कुशवाहा, राधा प्रजापति, फराह खान, रिसालत अली, श्वेता, सुनंदिनी नरवरिया, ज्योत्सना चौहान रहे उपस्थित। वहीं अंत में शो ऑर्गेनाइजर कमलेश कुशवाहा ने बताया कि इनमें से बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सीधे ग्रैंड फिनाले में अपनी प्रतिभा दिखाने का मिलेगा मौका, जिनसे नहीं ली जाएगी कोई भी फीस। पूरी तरह से प्रतियोगिता रहेगी निःशुल्क। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में बुधवार को राज्य नीति आयोग द्वारा राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों के कलेक्टर्स को किया सम्मानित। टीकमगढ़ से वर्तमान कलेक्टर विवेक श्रोतीय और पूर्व कलेक्टर अवधेश शर्मा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। नीति आयोग के एक आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत सभी 6 संकेतकों में संतृप्त प्रदर्शन के लिए दिया गया है सम्मान।